बिना किसी साधना के दिखावे में विश्वास नहीं करते हुए पढ़ाई करता है तो कहते हैं कि सरस्वती माता खुद आशीर्वाद देती है, शब्द प्रस्फुटित होते हैं और आदमी ऐसा लिखता है कि उसको खुद को विश्वास नहीं होता है। आप आरएस मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा लेखन अभ्यास करोगे ना तो आपकी खुद की भाषा बन जाएगी। कैसे? जैसे आपने पढ़ा साहित्य अकादमी, ठीक है। अब साहित्य अकादमी आप लिखते हो कि साहब दिल्ली स्थित है, 1954 के अंदर स्थापित संस्थान है, ये भाषाओं के अंतर्गत समन्वय स्थापित करते हैं, रविंद्र रंगमंच की इसका पुस्तकालय है, प्रतिवर्ष जो साहित्यकार है उनको सहायता देती है, इंडियन लिटरेचर जो त्रैमासिक जो पत्रिका है वो प्रकाशित करती है। जैसे ये आपने लिखा, ठीक है। तो दिमाग के अंदर क्या बैठा, कब स्थापना हुई, कहाँ पर है, किस पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है। अब ऐसा कैसा सपोज कर रहा हूँ, उन्होंने पूछ लिया ललित कला अकादमी, ठीक। तो सेम वापस वो की वो चीज़ हो जाएगी कि साहब 1954 के अंतर्गत साल भी वापस वही है, चलो अपन मान रहे हैं कि साल नहीं आ रहा, ठीक। तो उसमें वापस वही चीज़, देखो संस्था क्या करेगी, है ना। जैसे मैंने बताया, मान लो साहित्य अकादमी तो साहित्य के उन्नयन के लिए काम करेगी, तो ललित कला है वो ललित कला के उन्नयन के लिए काम करेगी, प्रचार करेगी, प्रसार करेगी, प्रोत्साहन करेगी, अनुसंधान देगी, प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करेगी, फेलोशिप और पुरस्कार, ठीक। ये होगी ललित कला अकादमी। तो इसी तरीके से संगीत नाटक अकादमी जैसे 1953 में स्थापित है, तो इसका भी उद्देश्य वही बात है, संगीत के लिए क्या करेगी साहब, प्रशिक्षण करेगी, प्रोग्राम, सम्मेलन, सेमिनार, पुरस्कार, अनुसंधान, आर्थिक सहायता, अनुदान। तो आप समझ गए, तैयारी इस तरीके से आप करोगे ना, आप खुद लिखोगे तो भाषा आपकी खुद की निकल पड़ेगी। शब्द स्वयं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, शब्द जो स्वयं खुद प्रस्फुटित हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा, मान लो, ठीक है, राजस्थान के अंतर्गत कोई लोक नृत्य पढ़ा, ठीक है। अब एक लोक नृत्य आपने तैयार किया तो वो का वो पैटर्न आप दूसरे के अंतर्गत आप रखोगे। इसी तरीके से जैसे मान लो साइंस है, साइंस के अंतर्गत आपने मान लो सपोज करा बायोटेक्नोलॉजी का महत्व पढ़ा, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी का महत्व नहीं करके किसी और चीज का महत्व पूछ लिया, ठीक है। तो लेकिन मान के चलिए जो बायोटेक्नोलॉजी में आपने जो पढ़ा ना उसके 2-3 पॉइंट भी, है ना, आपने जो नहीं भी पढ़ रखा है ऐसा टॉपिक पूछ ले, उसमें बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट भी लिख देंगे ना कुछ आपको अंक मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है, जब पढ़ने की रेंज होगी और आप लिख लिख करके अभ्यास करेंगे तो आपकी जो स्वयं की जो भाषा है वो इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी विकसित हो जाएगी, आपको खुद को आश्चर्य होगा। इसलिए रोज कोशिश कीजिए, 2 से 3 सवाल लिख करके अभ्यास कीजिए। एक सवाल 15 शब्द में कीजिए, एक 50 शब्द में कीजिए और एक 100 शब्द के अंदर कीजिए। अभी आईपीएल का नतीजे आए हैं, ठीक है, और यूपीएससी के नतीजे आए हैं, तो दोनों से जोड़कर एक चीज़ कहूँगा कि जो सफल लोग हुए हैं वो ना दिल्ली से है ना मुंबई से है, कि सब दिल्ली मुंबई से ही होंगे ऐसे नहीं है। राजस्थान के नागौर के मेड़ता से भी लोगों का चयन हुआ है, ना कोचिंग में गए हैं, ठीक, उनका भी सिलेक्शन हुआ। तो घर बैठे लोगों ने तैयारी की है, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। इंग्लिश मीडियम से हुआ है तो हिंदी मीडियम से भी हुआ है। तो हमेशा जैसा मैं कहता हूँ कि सफलता किसी की बपोती नहीं है, सफलता उनको मिलेगी जो हारेंगे वही जीतेंगे, ठीक है। तो आपको आंशिक रूप से सफलता मिल रही है या आंशिक रूप से, ठीक है, किनारे जाकर के आप किसी एग्जाम से वंचित रह रहे हैं तो मानिए, ठीक है, कहीं न कहीं कोई प्रयासों के अंदर कमी है। संस्थाओं को, भाग्य को, इन चीज़ों को कोसने के बजाय, है ना, हमें दुगुने जोश के साथ में हमें हमारी तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। या फेल भी हो गए हैं, ठीक है, तो वापस हिम्मत नहीं हारनी है। ये सोचो कि जिस मैदान के अंतर्गत हारे हो उस मैदान के अंतर्गत दुगुने जोश के साथ में, बिना किसी दीनता, हीनता, पलायन, निराशा, है ना, आक्षेप, आलोचना, लोगों की परवाह किए हुए दुगुने जोश के साथ में तैयारी में लग जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।